जेएमसी एक्ट के मुताबिक जम्मू के मुख्तलिफ वार्डों में लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए जनरल हाउस की कम से कम एक मीटिंग का एहतमाम करना लाजमी है, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछले 3 महीनों से इसका इनेकाद करने में नाकाम रही है, जिससे अपोजिशन पार्टियों के कॉरपोरेटरों में नाराजगी पाई जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंधों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जम्मू के लोगों की सफाई सुथराई और शहरी कामों और पानी से मुताल्लिक मसाइल को हल करे। इन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उनके लिए लाजमी है कि वह महीने में कम अज कम एक बार जनरल हाउस के इजलास मुनक़िद करे, ताकि मुख्तलिफ वार्डों के कॉरपोरेटर्स अपने अपने वार्ड के लोगों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल कर सकें। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि जेएमसी पिछले 3 महीनों में एक बार भी मीटिंग करने में नाकाम रही है, जिससे कारपोरेटरों में खास तौर पर अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। कारपोरेटर्स का कहना है कि जनरल हाउस में आवाम के मसाइल से मुतालिक बहुत से अहम मामलात पर बात करना चाहते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स के मसाइल भी शामिल हैं। यह हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मंथली एक मीटिंग ज़रूर की जाए, ताकि लोगों की समस्याएं सामने आएँ और उनका समाधान किया जाए। तो इन्होंने जो है वो मीटिंग नहीं करवा रहे हैं। मैंने लिख के दिया था 13 मार्च को, मैंने लिख के दिया इनको, क्योंकि जो पहले मीटिंग हुई थी एक बार, आपको पता है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के हमारे यहाँ पे बात हुई थी, तो हम सब ने इकट्ठा फैसला किया था हाउस के अंदर कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू शहर के लोगों पे ना लगाया जाए। उसके लिए हमने एक आवाज़ में सब ने इकट्ठा होकर के एक रेजोल्यूशन पास किया और गवर्नमेंट को लिख दिया कि ये फैसला है हाउस का कि जम्मू शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। जेएमसी के मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा का कहना है कि नागुज़ीर हालात की वजह से जनरल हाउस मीटिंग मुनक़िद नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगले माह जून के पहले हफ्ते में मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। टेंटेटिव आप ये मान के चलो 5 से 10 तारीख के बीच में हमारा होगा। अभी करवा देनी थी हमने, लेकिन क्योंकि हमारा 29 को वॉकथन है और 5 तारीख को हमारे यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, इसी पॉलीथीन के ऊपर एक हमारे कन्वेंशन रखी है हमने, इसलिए हम उन चीज़ में व्यस्त हैं। तो उसके बाद हम करा देंगे, 5 से 10 के बीच में हाउस रख लेंगे। मेयर जम्मू की यकीन दहानियों के दरमियान जम्मू के लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना है और वो अपने वार्ड कारपोरेटरों से उनके हकीकी मसाइल को हल करने की तवक्को रखे हुए हैं। इस हकीकत के पेश नज़र कि जेएमसी ने गुज़िश्ता 3 माह से जनरल हाउस मीटिंग नहीं की है, यहाँ तक कि कारपोरेटर्स भी खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं और ऐवान के इजलास के जल्द इनेकाद की अपील कर रहे हैं, ताकि वो अपने मसाइल को हुक्काम के सामने अच्छी तरह से पेश कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात श्रीनगर के इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि आमतौर पर इस वक्त चंद मकामात पर हल्की बारिश के साथ मौसम अबरालूद है, लेकिन आज इन या रात से वक्फे से गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में चंद मकामात पर ज़ालाबारी और तेज हवाओं के साथ आसमानी बिजली गिरने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने किसानों और मेवा काश्तकारों को 29 और 30 मई के दौरान तमाम फार्म ऑपरेशंस को मुअत्तल करने का मशवरा दिया है। घंटों में जम्मू कश्मीर की अक्सर इलाकों में बारिशें हुई है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर में, और गरज भी हुई है। अभी ये मौसम ऐसा ही रहेगा, आज दोपहर से फिर मौसम करवट लेगा, जिसकी वजह से रात को मजीद बारिशें होने का इम्कान है। अब उम्मीद हम करते हैं कि कल मॉर्निंग से 27 और 28 तारीख को मौसम उमूमन खुश्क रहेगा। इसके बाद 29 तारीख से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से 30 और 31 तारीख को मजीद बारिशें होने का इम्कान है। JKRL MUMEED में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के ओहदे के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के ओहदे के लिए इम्तहानात एक तीसरे फरीक यानी विजन इंडिया के जरिए मुनक्किद किया गया था। उम्मीदवारों के मुताबिक सिलेक्शन में बदनवानी पाई जा रही है, क्योंकि इस लिस्ट में बैकडोर उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए विजन इंडिया के जरिए हतमी इंतखाबी फहरिस्त में तब्दीली की गई है। कुछ उम्मीदवारों ने 30 में 27 नंबर हासिल किए, लेकिन
उनके नाम हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं थे। इन उम्मीदवारों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये जानकर काफी मायूसी हुई है कि जिन उम्मीदवारों को हतमी सिलेक्शन लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था उन्होंने तहरीरी इम्तिहान में महज 17 नंबर हासिल किए थे। इसके अलावा कुछ और मुंतखब उम्मीदवारों ने 16 और 19 नंबर हासिल किए थे। सिर्फ हालात के पेश नजर इन उम्मीदवारों ने एक RTI दायर करके हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो हर उम्मीदवार का स्कोर कार्ड शेयर करें, लेकिन आज तक ये मालूमात उन्हें दस्तयाब नहीं कराई गई। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। इंटरव्यू देने के बाद हमें 19 तारीख को हमें कॉल आई है विजन इंडिया की तरफ से कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ BPM। नाउ वी गेट अ कंफर्मेशन कॉल फ्रॉम विजन इंडिया, बट within 2 days till 24th we are not able to get any confirmation from Vision India. After 24th mission director sent mail individual mails to the candidates. उसमें ये कहता है कि you have been selected as a BPM for the position of block program managers. Only those candidates who have been selected. We get shocked. हम परेशान हो गए कि हमारे साथ क्या हो गया ये। अगर हमें कंफर्मेशन कॉल मिली है कि आप लोग सिलेक्ट हो गए तो फिर ये क्या है। फिर हमने विजन इंडिया को बोला, विजन इंडिया ने बोला है क्या हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। हमने फिर विजन डायरेक्टर अप्रोच किया, उन्होंने कहा हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने RTI डाले, RTI का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। 3 दिन के बाद ये अपलोड करते हैं अपने साइटों पर रिजल्ट बच्चों का, लेकिन उसमें नए मार्क्स दिखाते हैं, नए मेरिट दिखाते हैं। मेरिट भी यह दिखाते हैं कि सीरियल नंबर से 1 2 3 ऐसे ही मेरिट दिखाते हैं। हम अब बोलते हैं कि मैम को हमने बहुत बार इंडिविजुअली नोट्स उनके नोट्स में लाया ताकि वो पहले समझे, लेकिन उन्होंने हमें इंडिविजुअली बेस पे समझाने की कोशिश की। वो ब्लॉक रखा है उन्होंने, हम उनके कैंडिडेट्स हैं, अपने NRLM के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ब्लॉक रखा था, जबकि प्रोग्राम हमारे कंधों पे है। आज हम ही ने प्रोग्राम शुरू किया था क्योंकि इट बेस्ड अपॉन कम्युनिटी ने ही इसको आगे बढ़ाया था। पावर ही कम्युनिटी थी। आज हम लोगों ने मुझे आज भी याद है मैम की बात, उसने बोला था कि जब मैं अपने कैडर की जो सैलरी है उसको इंक्रीमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट जब आपकी बारी आएगी, जब आप एलिजिबल होगे BPM के लिए किसी भी पोस्ट के लिए, तो उस समय आपको मैं प्रायोरिटी दूंगी। आज की जब वो साफ साफ नजर आ रहा है कि उसने अपने ही कैडर को अपने पैर के तले दबा दिया है, ये कंफर्म हुआ है। उनको हमने इंडिविजुअली उसके नोट्स में पढ़े, उनको हमने कॉल की, मैम आप हमारी अथॉराइज्ड पर्सन है, हम किसके पास जाएंगे। उन्होंने अपना दरवाजा बंद रखा, उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में हमें रखा।